भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से निराश पंडित अजय कुमार झा जी एवं उनकी धर्मपत्नी संजू झा जी ने भावुक माहौल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मामला है जो तो सबसे फर्स्ट हम जो है सो जितने बिहार से हैं और जिला से हैं जो उनके सपोर्ट के उनका मनोबल अभी हाई किए हैं। उनको हम एकदम छोटा हो बड़ा हो सबको हम प्रणाम करते हैं। जो अवस्था में थे उनका मनोबल रात से बहुत ज्यादा हाई हुआ, वही कुछ कर लेते हैं। और जब से हुआ है शादी उनके साथ है तब से ये कुर्ता पैजामा पहनते हैं, राजनीति में है। इधर से 20-25 साल से तो हम देख ही रहे हैं, तन मन धन से बीजेपी में लगे हुए हैं। जो भी बाहर जब चुनाव टाइम आता है तो बड़े नेता जो या तो अररिया के हैं या तो पटना के हैं या तो फिर दिल्ली के हैं, भैया भैया बोल करके उनको भैया आप इस बार खटिए, आपके लिए कुछ हम लोग अच्छा सोचेंगे। नेता जो भी है बहुत अच्छा करेंगे, कुछ करिए, आप यहाँ जिता के लाइए। ये जो है जो तन मन धन दे देते हैं, धन देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये तन से भी पूरा एकदम बीमार रहते हैं। 3 बजे 4 बजे रात में आना, फिर ये चुनाव खत्म हुआ, फिर जाके तय रह गए, उनके लिए कुछ हुआ नहीं, फिर भी अपना शांत रहे। फिर चुनाव आया, फिर वही बात। तो बार बार उनके साथ हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर 2 साल से देख रहे, फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर एमपी का चुनाव हुआ तो फिर बड़े नेता जो हैं या पटना से हो या दिल्ली से हो, जो भैया आप जो है सो इस बार एमपी से आप जिता कर लाइए, आप पहले जैसा आप मेहनत करिए और आपके लिए हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा जो है सो हम जगह देंगे आपका। या दिल्ली में हो, पटना में एमएलसी हो, या यहाँ तक बोला गया जो आपको हम जितने बड़े नेता है दिल्ली में, जो आपको हम दिल्ली में जो है सो एक अच्छा पोस्ट पर हम आपको करेंगे। सीधे हैं, फिर हो गए हम लोग एमपी साहब जीत गए, अच्छी बात है। फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर आप इधर 1 साल से देख रहे हैं जो फिर भैया आप जो है सो आपको हम नरपतगंज से हम आपको टिकट देंगे, फारबिसगंज से भी आप थोड़ा सा मेहनत करिए। वही 2 साल फिर वही देख रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीमार भी है, तबीयत भी खराब है उनका। तो जब हम बड़े नेता को बोलना चाहते हैं, या पटना को हो या दिल्ली को हो, जब ये लोग मतलब ब्राह्मण है, इतना 30 साल से वही देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं उनके साथ। ये अपना तन मन धन से पूरा मेहनत किए बीजेपी को जिताने के लिए, पैसा भी खर्चा किए, लगे भी रहे, लेकिन अब तो थोड़ा हद हो गया। मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा। तब कुछ जो है बड़े नेता बोलना चाहते हैं, यदि आप लोग मान लीजिए नरपतगंज बोलते हैं, जो बड़े नेता हैं यादव का है, फारबिसगंज है, ये जो है सो बनिया का है। तो फिर आपको जब पता था जो नरपतगंज बनिया ई का है, यादव का है, फारबिसगंज बनिया यहाँ से देंगे टिकट, तो फिर उनको आप 2 साल से क्या बोल रहे हैं, क्यों मेहनत करवा रहे हैं? जो आपको जो है सो हम नरपतगंज से टिकट दिलाएंगे भैया, बहुत वोट से आप जीतिएगा, तो इसका क्या बात है? जब आपको यादव को ही देना है तो आप वोट लगा दीजिए बड़ा सा। जो नरपतगंज यादव का क्षेत्र है, इसमें कोई भी जाए इनने कर सकते हैं आप। फारबिसगंज बनिया का है, जो भी बड़े नेता है, हम तो जानते नहीं है राजनीति से, हमको इतना कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा ऊपर हो गया पानी। आप फारबिसगंज में भी लगा दीजिए, ये क्षेत्र जो है बनिया का है। फिर इतना मेहनत क्यों करवाए, हम पूछना चाहते हैं बड़े नेता से। और मोदी जी से बात हम बोलना चाहते हैं, अमित शाह से भी बात हम यहाँ तक आप लोग पहुंचाइए उनका। जब जात पात का आप राजनीति करते हैं तो क्यों करते हैं, तो बोल दीजिए। ये जात में ब्राह्मण तो कुछ नहीं है। जो चाहते हैं, जो आप मान लीजिए पूरा घूमे फिरे, बहुत मेहनत किए, तब बोले जो मान लीजिए अब तो कुछ होगा ना, सरकार कुछ करेंगे, यहाँ का जो नेता है बड़े नेता लोग, जब कुछ किए नहीं तो बोले जो हम अपना जो है समर्पण कर देंगे, कुछ कर लेंगे। इस पर बहुत सारा आदमी है जो 10-20 जो है कि बोलते हैं भैया आप हम सैलरी लेकर आते हैं, माचिस लेकर आते हैं, या कुछ और पकौड़ी उकड़ी लेकर आते हैं, आप करिए। तो हम उनको बुलाना चाहते हैं यहाँ पर, आइए। यूँ क्यों करेंगे, हम कर लेंगे ना, पति पत्नी एक ही होता है, उनको तो हम करने नहीं देंगे। आप लोग आ जाइए मेरे द्वार पर, हम ही कर लेते, खुद कर लेते हैं। मोदी जी से हम बोलना चाहते हैं, आप बड़े नेता हैं,
इंडिया का आपका बहुत नाम है, तो जात पात से आप राजनीति मत करिए। ब्राह्मण है तो कुछ नहीं, ब्राह्मण है तो क्या हो गया, ब्राह्मण तो आपको जिताया है। जितना एमएलए टिकट लेकर आते हैं उनके पास आते हैं, जो एमपी की टिकट लेकर आते हैं वो भी उन्हीं के पास आते हैं, जो भैया जिताइए जिताइए। तो सबको जिता देंगे तो खुद क्या करेंगे सब? अगर कुछ कर ही लेंगे तो हम क्या करेंगे? तब पार्टी को धज्जी उड़ा देंगे, तब कब कहाँ क्या कर लेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम तो सारा बात ऊपर तक जाए। चुनाव हम नटवरगंज से हम लड़ेंगे, क्योंकि मेरा घर है और मेरा घर से प्रेशर है, पूरा पब्लिक का प्रेशर है नटवरगंज से। आप आइए भाभी, जो बड़े हैं छोटे हैं सब यहाँ से चुनाव लड़िए, तो हो सकता है यहाँ से हम चुनाव लड़े। नित्यानंद बाबू हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारे घर पर भी 2 बार रुके थे, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया। दिलीप भाई जो है अध्यक्ष है प्रदेश, उन्होंने भी बोला जे भाई थोड़ा कोनो न कोनो व्यवस्था करेंगे। हम एक बात बताते हैं, हम एक्सीडेंटल राजनीति में तो नहीं थे, जो है हम राजनीतिक व्यवसाय, हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। हम शुरू से समाज सेवी रहे हैं, बहुत लोगों को जो भी आता था मदद किया। लास्ट में क्या बोलूं, आप लोगों को घंटों की कहानी है, सारा लोग तो जानते ही होंगे। हम मीडिया के थ्रू हम अपने पत्नी को प्रेस के लिए नहीं बोले, कल ही कर रही थी। आप जानिए मंटू जी जो जिला अध्यक्ष है, इनसे इनका शुरू से पारिवारिक रिश्ता रहा है। ये कल बात किए थे, मंटू भगत जी जिला अध्यक्ष हैं, जो आबू हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करबे। तो फिर मंटू भाई से हमारी बातचीत हुई, जो भैया तोर की प्रोग्राम छे, हम कहले रात में पहुंचबा, तो भाभी के हम कह दे आए नहीं करबे, कल करियो, ठीक ना। हम आए और कुछ भी मैं इनको नहीं, क्या ये पूजेगिरी आदमी है, महात्मा है, संत है, और इन्होंने अपने मन में जो बात था इन्होंने ही बोली है, कोई मैं प्रॉम्प्ट नहीं किया। आप लोग देखे होंगे, जो है ठीक है ना, सीधा बात में। तो हमको विगत 1 साल से हमारे कुछ नेतागण हमको बोले आप नरपतगंज जाइए, वहां पर जा करके, जिसका गवाह हमारा बड़े भाई अनंत सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, हमारे मित्र, और हमारा बहुत ही शुभचिंतक हमारे उमानंद राय जी हैं। ये सबूत हैं हमारे साथ में, दोनों प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। और इन दोनों का तो हम आभार दिल से करूंगा। अपने बच्चे और पत्नी को भी कहा कि इनके मदद को जो है आप नहीं, इनको कितना लोग क्या प्रलोभन दिया, कितना किया, लेकिन ये लोग अलर्ट डिगे रहे। और इन लोगों को भी कहा गया कि अजय जी को नरपतगंज में आप जो है सो तैयारी करवाइए, लड़वाइए। पिछले साल काली पूजा में हमने नड़ौआ में उद्घाटन किया था डिज्नीलैंड मेला का, तब से हम लगे रहे। ठीक बोली हमारी पत्नी ने अपनी मन की बात, अगर आपको जाति बेसिस पर ही टिकट है तो आप बोर्ड लगा दीजिए, फारबिसगंज में इस कास्ट को जो है सो ही मिलेगा, दूसरा कोई कास्ट जो है उसमें उम्मीदवारी मत दीजिए। नरपतगंज में इस कास्ट का जो है ये उम्मीदवारी होगा तो आप लोग दूसरा आदमी प्रयास छोड़ दीजिए। एकदम सत्य बात यही है। एक तरफ आप कहते जात पात को हटाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करो। क्या मेरा यही गुनाह है जो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, झा टाइटिल है। मैंने आदरणीय नागेंद्रनाथ द्विवेदी जी को बोला, संगठन महामंत्री को प्रदेश कार्यालय में, क्या भाई साहब अगर हमारा दुर्भाग्य है ब्राह्मण में जन्म लेना, तो आप विद्वान आदमी हैं, आप जो है हमको कोई जात बदलने का मेरे पास में, आपके पास में विद्वता है तो बताइए, मैं बदल लेता हूँ। मैंने प्रदेश कार्यालय में बोला, मैं तो जातिवाद नहीं किया। उसका उदाहरण विजय बाबू है, प्रदीप बाबू है, सरबन दास है, अशोक भगत है, मैं तो सबके साथ में रहा। हम पर कहीं ये नहीं कर सकता जो हम ब्राह्मण को लेकर के थे। हम तो तरह ब्राह्मण के साथ में मैं तो राजनीति किया भी नहीं। हाँ ये बात है, मैं लड़ा तो हमको वोट दिया जरूर, ठीक है ना। तो ये तो नहीं किया जो कि ब्राह्मण को बना दो, यहाँ पर ये उसको ये बना दो। ये हमारे समाज के भी लोग, हर बात आदमी को एक जाति का ये होता है। हम अंतिम चिराग थे उस समाज का, जो हम इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए, हम नहीं पहुंच पाए। तो अब मान लीजिए हमारे समाज जो है बहुत दुखित है, बहुत लोग मर्माहत है जो इनके साथ ऐसा क्यों। हमारे बाबा शंकर झा कुटुंब है, उनके साथ रात में चीटिंग हुआ। ये एनडीए का ये बुरा हाल है, जब उन्होंने
सिंबल रिसीव करने के लिए रात में गए तो उनको बोला जो आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए, और मेफेयर होटल वाला ने इतना देने के लिए तैयार हुआ है, और बाबा को बोला कि आप पार्टी के लोग हैं, 6 करोड़ रुपया जो है आपको लगेगा। बाबा ने 4 करोड़ रुपया उनको कबूल भी किया, कहा 2 करोड़, और उनके साथ भी वही चीज हुआ जो नहीं होना था। करोड़ों रुपया पार्टी के पीछे उन्होंने लगाया। क्या पूरे कमिश्नरी में हमारा समाज का 99.5% वोट जाता है भाजपा को, आधा परसेंट का हम 1% का नहीं लेंगे, एनडीए को जाता है। जहां से एनडीए भाजपा का रहता है, लोजपा जहां जदयू रहता है उसका वोट जाता है वहां पर। यह समय बदला है, आप 10 में 1, 15 में 1, 20 में 1 दीजिएगा मेरे समाज को प्रतिनिधित्व। हम दूसरे को वोट देते हैं, हमको भी तो वोट देगा। आपने एक एमएलसी नहीं बनाया यहाँ, आपने एक निगम, आप एडजस्ट करना ही चाहते थे। ढेर सारा आयोग बना था, वहीं एडजस्ट कर देते। आप विधान पार्षद था, आप वहीं पर कर देते, कुछ तो करते। आपने हमको आश्वासन दे करके रखा। जब हम अंत में जो है अपना, मेरा एक मन की बात थी, मैंने आत्मदाह का बात किया। आप बताइए, आज हमको 2 दिन से लिख रहा है तो कब अजय झा आओगे, शुभ लगन कब होगा, माचिस लेकर गा रहा हूँ। हम सेंटिमेंटल आदमी है। मेरी बेटी परसों रात में मेरे गेट, कसम देकर गेट खुलवा करके दिल्ली में हमको रखी, और 1 घंटा पर हमारा हाथ छूती थी जो हम आए कि नहीं है। हम इस स्थिति में है, मैं कभी कुछ कर लूंगा। हमारी पत्नी, मेरा बच्चा जानता है ये आदमी कहीं जाएगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का तो ये हक है मेरे हाथ में। कम से कम मैं तो जीवन लीला समाप्त कब कर दूं इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों से हो सकता है ये मेरी आखिरी वार्ता होता हो। मैं ये भी कहता हूं, मैं इतना आहत हूं, मर्माहत हूं कि मैं कह नहीं सकता हूं। आपने हमको नरपतगंज भेजा, फिर कहा फारबिस का, लास्ट में जोकी भी हमको भेजा। एक लड़ लेते तो शौक पूरा कर लेते। भाग में होता बाबा का पूजा करते हैं, बजरंगबली महादेव का। मैं क्या करूंगा, बाप माँ का श्राद्ध हो गया है, बेटा बेटी के साथ, ये मेरे रस ही खत्म हो गया जिंदगी का। ये मेरा मन में था कि एक बार जा करके लोगों को सेवा करके दिखाऊं जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। लेकिन दिल की अरवा आंसुओं में बह गया मेरा। हम आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तैयार हूँ मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। मैं कुछ का पोता मेरा कल गोदी में आकर के, पोता 9 महीना का, वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब है, सब दिन सच्चा रिश्ता सब ये है जो ये आदमी हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके, और जिला का जो सारा समाज, हिंदू मुस्लिम हमको समर्थन दिया, मैं आखिरी बात, हो सकता है आपसे बात नहीं हो सके हमारी, मैं आखिरी आप लोग का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं बहुत लोग हमको प्यार दिया, जिला भर से लोग हमको प्यार दिया, जो भैया आप जो है आइए, आपको जितना हर स्टेप से हर जात कर लो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको।